प्रभु यीशु की मृत्यु, फिर पुनरुत्थान और फिर स्वर्गारोहण के कुछ सप्ताह बाद की घटना है। शिष्य जो प्रभु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय भय से भाग खड़े हुए थे, पुनरुत्थान को अनुभव करने के पश्चात अब निडर हैं। भय किस बात का? उनके प्रभु ने तो मृत्यु तक को पराजित कर दिया था। वे इस आश्चर्यजनक घटना के प्रत्यक्ष गवाह थे। मृत्यु का भय हट गया तो फिर क्या भय रहा? वे जो अंधेरे कोनों में दुबके हुए थे, अब राजधानी यरूशलेम के चौराहों पर खड़े बेधड़क प्रचार कर रहे हैं। पतरस जो प्रभु का प्रिय शिष्य था, जिसने उस काली रात को जब प्रभु पकड़वाए गए प्रतिपीड़न के भय से प्रभु को पहचानने तक से इंकार कर दिया था, वही पतरस अब सड़कों पर खड़ा होकर डंके की चोट पर हजारों की भीड़ से कह रहा है, तुमने जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया था, परमेश्वर ने उसे जिला दिया है। हम उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। पर इस निडरता के कथनों के साथ पतरस यह भी कहता है, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम 2:24 में है, उसे परमेश्वर ने मृत्यु से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यह अनहोना था, यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रहता। It was not possible that he should be holden of death. मृत्यु आ गई तो आ गई, परंतु यह असंभव था कि मृत्यु का अधिकार उस पर रहता। अब पतरस के सामने बड़ा साफ है। सोचता होगा, पहले क्यों नहीं आया समझ में? अब कितनी स्पष्ट बात है। मृत्यु प्रभु के लिए असंभव थी। बहुत सी बातें पतरस को स्मरण आती होंगी, शास्त्रों की बातें भी स्मरण आती होंगी। दाऊद ने लिखा था, भजन संहिता 30:2-3 में और भजन संहिता 16:9 में वर्णन है, तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। अब स्पष्ट है पतरस को कि दाऊद की यह भविष्यवाणी स्वयं अपने लिए नहीं थी। दाऊद यह कथन स्वयं अपने लिए नहीं कहता। दाऊद तो मर गया, दाऊद की कब्र भी है। वो तो कहता था मसीह के लिए, वो तो कहता था प्रभु के लिए। यह भविष्यवाणी तो थी प्रभु के लिए कि वो अधोलोक में छोड़ा न जाएगा, उसकी देह सड़ेगी नहीं, मृत्यु उस पर विजयी होगी नहीं। फिर याद आई होगी पतरस को प्रभु की बातें, प्रभु के कथन, प्रभु के वचन, इस मंदिर को गिरा दो 3 दिन में फिर बना दूंगा। काश कि पहले इस कथन के अर्थ का एहसास हो जाता। फिर प्रभु ने कहा था, कम से कम 3 बार कहा था यह निश्चित कथन, यह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन फिर जी उठे। पता नहीं क्यों सुनते हुए भी हम समझे नहीं। जिस प्रभु का कोई कथन कभी गलत नहीं हुआ, कोई वचन खाली नहीं गया, उसका यह कथन कैसे पूरा नहीं होता? उसका पुनः जी उठना तो अवश्यंभावी था, अपरिहार्य था, यह अनहोना था, यह असंभव था कि वो मृत्यु के वश में रहता। फिर पतरस ने उसके जन्म की घटना सुनी होगी, वो भविष्यवाणी यशायाह की कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। यह दिव्य घोषणा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि इस व्यक्ति में, यीशु में, इमैनुएल में परमेश्वर मानव के साथ रहेगा। यह अनंत साथ, परमेश्वर की अनंत संगति मानव के साथ इस व्यक्ति में रहेगी। परमेश्वर के साथ परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की सहभागिता का यह व्यक्तित्वीकरण है, यह पर्सोनिफिकेशन है। तो जिस व्यक्ति में परमेश्वर मानव के साथ है, यह अनंत प्रतिज्ञा है, वो व्यक्ति भी अनंत होना चाहिए। प्रतिज्ञा सीमित नहीं है, कुछ वर्षों की नहीं है, सदैव की है। इसलिए यह व्यक्ति भी सदैव का है, अनंत है। मृत्यु उसका अंत करेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की संगति की प्रतिज्ञा अनंत है। यह अनहोना था कि वो मृत्यु के वश में रहता। फिर पतरस ने सुना होगा, प्रभु के जन्म से पूर्व स्वर्गदूत का वचन था, माता मरियम से उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को
पाप से छुड़ाएगा। यह प्रतिज्ञा भी अनंत है। यहोवा उद्धार है। हिब्रू में यीशु शैल योशी, परमेश्वर यहोवा उद्धार है। परमेश्वर का उद्धार इस व्यक्ति में संपूर्ण मानव के लिए, सदैव के लिए, यह अनंत प्रतिज्ञा यीशु में सदा के लिए। इसलिए मृत्यु का वश असंभव था। यह अनहोना था कि वह मृत्यु के वश में रहता। यदि वह मृत्यु को उपलब्ध हो जाता तो यह प्रतिज्ञा परमेश्वर की, जो उस व्यक्ति के द्वारा सारे संसार की थी, उसका भी अंत हो जाता। फिर प्रभु के जन्म के पूर्व की घटना सुनी होगी पतरस ने, जब मरियम से प्रतिज्ञा हुई, दिव्य प्रतिज्ञा कि वह जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र होगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। और यह प्रतिज्ञा पूरी हुई। वो यीशु पाप रहित प्रक्रिया से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर का पुत्र कहलाया, पवित्र आत्मा मरियम पर उतरा, वो गर्भवती हुई, परम प्रधान की सामर्थ उस पर हुई और पाप रहित प्रक्रिया से प्रभु का जन्म हुआ। पाप उसके जीवन में नहीं था, पवित्र जीवन था, निष्पाप जीवन था, पाप रहित जीवन था, उसका अलौकिक पवित्र जीवन था। तो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, वो मृत्यु उस पर कैसे प्रबल होती? उसके जन्म की पवित्र पाप रहित प्रक्रिया में निहित था पुनरुत्थान, और उसके जीवन की निष्पापता और पवित्रता में निहित था पुनरुत्थान। यह अनहोना था कि वह मृत्यु के वश में रहता। फिर पतरस को प्रभु के साथ उसकी संगति और सानिध्य में घटित बहुत सी बातें याद आई होंगी। याईर की बेटी बीमार, प्रभु को बुलाया गया, जब तक पहुंचे मर गई, लेकिन प्रभु कहते हैं ये मरी नहीं सोती है, ये मरी नहीं सोती है। मृत्यु मात्र निद्रा है, जिसके लिए उसे मृत्यु कैसे वश में रखेगी? जो उस पुत्री को मृत्यु की निद्रा से जगा देता है, वो कैसे उसी निद्रा के अधिकार में रहेगा? यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रहता। फिर याद आया होगा पतरस को लाजर, 4 दिन का मुर्दा, 4 दिन का शव। प्रभु को मालूम हुआ तो कहा, जगाने जाता हूं लाजर को। और वहां पहुंचकर उसकी उद्घोषणा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। फिर इस कथन को चरितार्थ करते हुए कहते हैं, हे लाजर निकला, और वो शव, 4 दिन का शव, कब्र की गुफा में से बाहर आ जाता है। पतरस के सामने स्पष्ट है अब, जो स्वयं पुनरुत्थान था, जिसकी घोषणा थी कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, वो स्वयं पुनरुत्थित क्यों नहीं होता? जो स्वयं जीवन था, मृत्यु का अधिकार उस पर कैसे होता? जिसका मृत्यु पर अधिकार था, वो मृत्यु के वश में कैसे रहता? यह अनहोना था, यह असंभव था कि मृत्यु का अधिकार उस पर रहता। पर प्रभु का पुनरुत्थान व्यर्थ है यदि हमारा पुनरुत्थान नहीं होता। जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जिलाया, वो हमें भी अपने मृतक जीवनों से जिला सकता है। यह मात्र संभावना नहीं, यह एक निश्चितता है। मृत्यु की प्रभुता समाप्त है, जीवन के द्वार खुले हैं, अनंत के द्वार खुले हैं। ईस्टर का यही शुभ संदेश है। ईस्टर आप सबों को मुबारक हो।